Good morning students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Fine. अच्छी चल रही है क्लासेज आप सबकी? Okay. And I hope that you are understanding about the determiners. हाँ? ग्रामर समझ में आ रही है? Okay. 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 Fine. आज हम लेके आए हैं हमारी क्लास में all, whole, both, नो, एनफ। आज की क्लास में हम ये 5 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑल। सबसे पहले हमने क्या लिया? ऑल। तो ऑल के बारे में क्या क्या रूल्स होते हैं देखिए। ऑल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर ऑल। ऑल जनरली जैसे ही दिमाग में किसी स्टूडेंट्स के आता है कि ऑल, इसका मतलब तो सभी, और सभी का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज़ होगा। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लें कि ऑल के बाद यूज होने वाला नाउन इट मे बी द सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो सकता है। इसमें नाउन का कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होगा। आप समझें, प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, पहला नाउन कंफर्म हो गया कि नाउन कैसा यूज होता है। फिर देखिए, द वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ऑल। ऑल के बाद यूज होने वाली वर्ब इट डिपेंड्स ऑन द नाउन विच इज यूज्ड आफ्टर ऑल। ऑल के बाद यूज होने वाली वर्ब ऑल के बाद यूज होने वाले नाउन के अनुसार आती है। अगर नाउन ऑल के बाद मान लो सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और यदि नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी प्लूरल होगी। तो आप दोनों का ही इस चीज़ को समझें कि वर्ब does not depend on the all, it depends on the noun which is used after the all. all के नाउन के बाद यूज होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। फिर देखिए, all is used more than 2 numbers। यानी कि जब all का आप यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये 3 से ज़्यादा के बारे में होगा। यानी कि 3 और मोर देन 3 के पर्पज में यूज होता है all। तो अगले all के रूल्स और देखिए आप। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? ऑल के हैं। आपने ऑल के बारे में कितनी बातें सीखी कि ऑल के बाद में यूज होने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल। और जो वर्ब है वो वर्ब कैसी यूज होगी? वर्ब ऑल के बाद यूज होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होती है। तो आपने ये समझ गए। तो अब आप देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के काफ़ी इस चीज़ का कंफ्यूज होता है कि ऑल प्रोनाउन भी है, ऑल डिटरमिनर यानी कि एडजेक्टिव भी है, और ऑल एडवर्ब भी है। तो ऑल कब एडवर्ब होता है, कब डिटरमिनर एडजेक्टिव होता है और कब प्रोनाउन होता है? तो इसके बारे में भी मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑल बॉयज़ आर सिटिंग इन द क्लास। सभी लड़के क्लास में बैठे हुए हैं। यानी कि जब मैंने ये बॉयज़ बताया तो बॉय क्या है? नाउन है। और ठीक नाउन के जस्ट पहले और नाउन को क्वालिफाई करने वाले को हम एडजेक्टिव या डिटरमिनर कहते हैं। ये डिटरमिनर है। ठीक है साहब। ऑल बॉयज़, ऑल के अकॉर्डिंग ऑल के बाद बॉयज़ आया और बॉयज़ के बाद वर्ब भी कैसी है? प्लूरल वर्ब है। तो ऑल बॉयज़ आर सिटिंग इन द क्लास हुआ। फिर नंबर 2 देखिए, ऑल गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल। ऑल गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल की सभी गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। इस स्कूल की सभी गर्ल्स क्या कर रही है? प्लेइंग कर रही है, फुटबॉल खेल रही है। तो गर्ल्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ऑल किसको क्वालिफाई कर रहा है? सभी लड़कियों के बारे में बात करता है, इसलिए ऑल यहाँ पर डिटरमिनर है। ऑल यहाँ पर डिटरमिनर है। ऑल क्या है? डिटरमिनर है जो नाउन को डिटरमिन करता है। फिर देखिए, ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय यू। तुम्हारे द्वारा ही सारी सूचना दी गई है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है कि अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। कभी भी इन्फॉर्मेशन के बाद में आप एस नहीं लगाना, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन ही अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है
आप इससे इंफॉर्मेशन एस लगा करके इसे काउंटेबल नहीं बनाई जाए। यदि आपको किसी इंफॉर्मेशन की बात करनी है कि एक इन्फॉर्मेशन ये हुई, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये, तो आप ये कहेंगे ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय यू, टू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय गिवन बाय यू। तो इस तरह से पीस और पीसेज करके हम इसको काउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन वैसे तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है इन्फॉर्मेशन। इसलिए इन्फॉर्मेशन क्या है, नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ऑल किसको क्वालिफाई कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ऑल क्या है, डिटर्मिनेशन है, और हमारा टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन है। ऑल मनी इज स्पेंड बाई यू, सारा धन उसके द्वारा खर्च किया गया। तो ये जो मनी है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज हुआ, ऑल का हुआ, और ऑल क्या है, डिटर्मिनर है। कुछ स्टूडेंट से एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन हमको पता है कि डिटर्मिनर एडजेक्टिव से ही टूट के अलग हुआ है, और हमने पहली क्लास में ये क्वालिफाई कर दिया था, ये बता दिया था कि वो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में क्या अंतर होता है। तो इस चीज़ में देखिए, अब आप 5th सेंटेंस देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो, ऑल द बॉयज़ आर वॉचिंग टीवी, ऑल द बॉयज़ आर वॉचिंग टीवी। बॉयज़ क्या हुआ, बॉयज़ काउंटेबल नाउन हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। दे क्या हुआ, दे आप कहते हैं आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, डिटर्मिनर, तो दे क्या हमने क्या बना दिया, डिटर्मिनर बना दिया। दे किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है। ऑल, ऑल दे, ये ऑल किसके लिए आया, दे के लिए आया, कि ऑल द बॉयज़, तो ऑल द बॉयज़, तो सभी द लड़कियाँ। तो अब ये जो ऑल है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, डिटर्मिनर को, यानी कि एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब ये क्या बन गया, अब ये एडवर्ब बन गया। ऑल क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ऑल एडवर्ब बन गया, क्योंकि ऑल द आ गया है ना। तो आप यहाँ पर कहते हैं ऑल द बॉयज़, तो अब ये एडवर्ब बन गया। फिर देखिए, ऑल आर रेडी टू गो टू स्कूल, ऑल आर रेडी टू गो टू स्कूल। ऑल, और यहाँ पे आर, आर क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आया, ऑल आया। ऑल किसके प्लेस पर आया, सब्जेक्ट के प्लेस पर आया। सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन होते हैं, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो इस कंडीशन में ऑल क्या है, प्रोनाउन है। इस कंडीशन में ऑल क्या है, प्रोनाउन है। तो आपने ऑल के सेंटेंसेस देखे, और ऑल में ये भी समझ लिया कि ऑल कब डिटर्मिनर है, कब एडवर्ब है, और कब प्रोनाउन है। तीनों के आपने सेंटेंस समझे, और ये ऑल के सेंटेंस थे। वर्ब आपने यहाँ पर जब ऑल के बाद इंफॉर्मेशन यूज किया तो वर्ब ऑटोमेटिकली कैसी हो गई, सिंगुलर। ऑल के बाद मनी का यूज किया तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई। तो ये ऑल के हमारे कुछ रूल्स थे। अगला हम देखते हैं हॉल। यस स्टूडेंट्स, हॉल, जो हॉल का यूज है वो हॉल के यूजेस देखिए आप क्या क्या है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूज्ड आफ्टर हॉल। जब जब भी आप हॉल का यूज करेंगे तो हॉल किसको क्वालिफाई करेगा, हॉल के बाद यूज होने वाला जो नाउन है वो केवल और केवल सिंगुलर कॉमन नाउन यूज होगा, यानी कि प्लूरल नहीं होगा। सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज किया जाता है किसके बाद में, सिंगुलर कॉमन नाउन इज यूज आफ्टर हॉल। फिर नेक्स्ट देखिए, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर हॉल। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब का यूज कब करते हैं, सिंगुलर वर्ब इज यूज आफ्टर होल। जब भी होल आएगा, होल के बाद हमेशा, हमने तो पहले ऑल में तो ये था कि ऑल के बाद यूज होने वाले नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर होल जो कैसा है, होल के बाद हमेशा वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फिर देखिए, होल इज यूज्ड फॉर कंप्लीट डेट। होल का जो यूज है वो क्या बताता है, ऑल का यूज बताता है सभी, एक एक करके सभी, और होल का मतलब बताता है एक संपूर्ण के अर्थ में बात करता है। किसकी बात करता है, एक संपूर्ण के बात में बात करता है कि पूरा संपूर्ण, नॉट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेट। उसकी किसी पर्टिकुलर अंग की बात नहीं करता, अंगों की बात नहीं करता, किसी हिस्सों की बात नहीं करता। कंप्लीट डेट राउंड, कंप्लीट डेट की बात करता है कौन, हॉल। तो हमने क्या लिखा है, हॉल इज यूज्ड फॉर कंप्लीट डेट। अब डेट में क्या क्या हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंक।
तो फिर इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया डेट को क्वालिफाई करने के लिए। फिर देखिए नॉट ए पार्ट ऑफ डेट, ये किसी उसका अंग की बात नहीं करता, चाहे अंग चाहे पर्सन के हो, चाहे प्लेस के हो और चाहे थिंग के हो, है ना। हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपके समझ में आएगा। फिर देखिए प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर होल ऑफ, हमने एक बार ये बता दिया कि इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होगा, लेकिन अगर इसको आपको कभी कभी इसमें आपको क्या दिख सकता है, प्रॉपर नाउन दिख सकता है, तो प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम यूज करेंगे तो प्रॉपर नाउन और होल के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, होल ऑफ जयपुर, होल ऑफ जयपुर की बात करेंगे, पूरा जयपुर के ही। तो इस तरह से ये हमारे रूल्स थे होल के। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं होल के। नेक्स्ट इसके आप देखिए एग्जाम्पल्स, तो होल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखिए होल बॉडी, होल बॉडी इज कवर्ड इन रेड ड्रेस, पूरा शरीर ही किस में ढका हुआ है, लाल कपड़े से ढका हुआ है। तो नॉट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी हम हैंड या फुट किसी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि संपूर्ण शरीर ही किससे ढका हुआ है, लाल कपड़े से ढका हुआ है, होल बॉडी। तो होल का यूज हुआ। ये जो बॉडी है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई। फिर देखिए होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार ही एक क्या है, स्टेज है। तो होल वर्ल्ड, हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं, होल वर्ल्ड की बात करते हैं, नॉट ए पर्टिकुलर ए कंट्री, किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है। तो होल वर्ल्ड, और वर्ल्ड आया तो इसके लिए यहाँ पर वर्ब कैसी हुई, सिंगुलर वर्ब हुई। तो होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा संसार ही एक रंगमंच है, रंगमंच है। फिर देखिए होल सिटी, होल सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी, पूरा शहर ही क्या कहलाता है, पिंक सिटी, गुलाबी नगर कहलाता है। तो होल सिटी। फिर देखिए होल ऑफ जयपुर, अब हमने जयपुर कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का यूज किया है, और प्रॉपर नाउन के यूज करने से पहले होल के बाद में ऑफ का यूज किया है। होल ऑफ जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, होल ऑफ जयपुर, पूरा जयपुर ही क्या कहलाता है, पिंक सिटी कहलाता है। फिर देखिए होल बिल्डिंग इज कलर्ड वाइट, पूरी बिल्डिंग के कैसा कलर किया गया है, वाइट कलर किया गया है। तो यहाँ पर हमने होल बॉडी लिया, वर्ल्ड, सिटी, जयपुर ये प्लेसेस में आते हैं, और हमने बिल्डिंग, थिंग्स की बात की, तो थिंग्स में तो हमने वहाँ पे डेट में आपको दिखाया था कि पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंक हो सकता है, उनके पहले होल का यूज़ होता है। होल ऑफ जयपुर, होल ऑफ जयपुर के बाद में आप होल ऑफ के बाद में प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे, और होल के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा, और इसके बाद में हमेशा होल के बाद में वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे होल। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं बोथ। स्टूडेंट्स ये बोथ के एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने रूल्स देखे हैं, तो ये एग्जाम्पल्स नहीं, सॉरी रूल्स हैं ये। तो बोथ के एक बार आप रूल्स देखिए क्या क्या है। तो बोथ इज यूज फॉर टू नंबर्स, बोथ का यूज कहाँ होता है, बोथ का यूज टू नंबर्स के होता है। किसके होता है, बोथ का यूज टू नंबर्स के होता है, कि यानी कि एक के लिए नहीं होता और मोर देन टू के लिए भी नहीं होता, ओनली टू के लिए यूज होता है, पहली चीज़। फिर देखिए प्लूरल वर्ब इज यूज आफ्टर बोथ, जब भी बोथ आएगा आपको वर्ब के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वर हमेशा बी ऑलवेज प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, बी ऑलवेज प्लूरल वर्ब इज यूज आफ्टर बोथ, बोथ के बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फिर देखिए प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर बोथ, प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर बोथ, यानी कि बोथ के बाद में जब भी नाउन यूज होगा वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा, सिंगुलर नहीं होगा, वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज करेंगे। फिर देखिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज अगर करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज आफ्टर बोथ ऑफ, फिर आपको बोथ के बाद में क्या यूज करना पड़ेगा, ऑफ यूज करना पड़ेगा, और आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, इस तरह से।
फिर देखिए एंड इज यूज आफ्टर बोथ। अगर बोथ को हम कंजंक्शन मान के करके इनमें करें तो बोथ के बाद और नहीं होगा, बोथ के बाद नॉर नहीं होगा, बोथ के बाद एंड का यूज होगा, बोथ के बाद किसका यूज होगा, एंड का होगा। तो बोथ एंड, आई राइट बोथ, है ना। तो इस तरह से आई रीड बोथ हिंदी एंड संस्कृत। तो इस तरह से आप कुछ भी हो, बोथ अपने बाद में एंड लेता है, बोथ अपने बाद में कई बार एंड लेता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो हमने ये वाले बोथ के एग्जाम्पल्स थे। अब हम बोथ के एग्जाम्पल्स लेंगे। क्या लेंगे? बोथ के एग्जाम्पल्स, ये बोथ के रूल्स थे। लेकिन एक बात ध्यान दें कि मेरे जो रूल्स और स्टडी है बिल्कुल सटीक और बहुत ही कम वर्ड्स में मैं आपको अधिक और सटीक करेक्ट बात बताने की कोशिश करता हूँ। कई गाइड बुक से और कई ऑथेंटिक बुक से मैंने ये रीड कर करके आपको रूल्स बताए हैं। लेकिन जब यूट्यूब से मैं इन चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूल्स को तोड़ मरोड़ करके अर्थ का अनर्थ निकाल करके बताते हैं। तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। और टीचर, एक टीचिंग के मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पर कुछ टीचर्स, कुछ की बात कर रहा हूँ प्लीज़, तो वो लोग ऐसे होते हैं जो डांस कर करके पढ़ाते हैं और हंसा हंसा के पढ़ाते हैं। यानी कि उनका लॉजिक ये है कि बस आप उनका वीडियो देखें, उससे मतलब नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो कैसी एक्टिंग कर रहा है। आप उस चीज़ के अंदर कहते हैं कि वाह वाह कैसे सर है, वो डांस कर करके पढ़ाएंगे, उछल उछल के पढ़ाएंगे। ये सारा सब मैं नहीं करता हूँ, मैं ऑथेंटिक बात लेता हूँ। क्योंकि कई यूट्यूब से मैं देखता हूँ तो वो टॉपिक से तो कोसों दूर रहते हैं, वो टॉपिक जो चल रहा है उससे तो बहुत दूर रहेंगे, लेकिन बात कहाँ से कहाँ ले जाएंगे और डांस कर करके हंसा हंसा करके उसमें कॉमेडी मिक्स करके, कॉमिक्स मिला करके अपने जोक्स उसमें मिक्स कर देते हैं। और उसका जो थंब इम्प्रेशन है बहुत अच्छा सा लगा देंगे थंब पे, लेकिन अंदर जो है वो डांस कर करके बात को उनका अनर्थ बताते हैं ताकि उनके सब्सक्राइब जाएगा बढ़े। लेकिन इस चीज़ की आप बात नहीं करें, क्योंकि हम बिल्कुल स्टडी है, सरस्वती है, विद्या माता है ये, इसको आप बिल्कुल सीरियसली होकर के रीड करें। कभी भी सोते सोते इस चीज़ को आप नहीं सुने, नहीं देखें, क्योंकि सोने से आप देखोगे तो आपको हो सकता है आलस आ जाए, नींद आ जाए, कौन सी बात कब निकल जाए। इसलिए आप बिल्कुल प्रॉपर टेबल चेयर पर लाइब्रेरी में बैठ करके ये अपनी लीड लगा करके ध्यान से इस चीज़ को सुने और कॉन्सेंट्रेट हो। इसके नोट्स, आप नोट्स बनाएं और उनके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करें। हर टॉपिक के बाद में मेरी एक्सरसाइज भी मैं बिल्कुल कंटिन्यू सेंड कर रहा हूं, तो उन एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। इसके अलावा किसी और गाइड बुक से, जहां पर भी आपको ऐसे एक्सरसाइज बुक्स मिलती है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और मेरे वीडियोस में कई बार मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी होते हैं, तो अगर आप कहीं भी कुछ सजेशन चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे से कमेंट कर करके मेरे सजेशन आप पूछ सकते हैं। मैं हर सजेशन का आपके इम्प्लाई करता हूं और सजेशन भी आपको देता हूं। इसका हम अगला हम देखेंगे हमारा 9। तो हम बोथ के पहले अभी एग्जाम्पल्स ड्यू हैं, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स, आप बोथ के एग्जाम्पल्स देखिए। बोथ बॉयज आर रीडिंग द बुक, बोथ बॉयज आर रीडिंग द बुक। तो बोथ बॉयज हमने पहले की बात की है, तो उसमें किसका यूज होगा? बोथ बॉयज, दोनों ही लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं। फिर देखिए बोथ गर्ल्स हैव गॉन टू कॉलेज, बोथ गर्ल्स हैव गॉन टू कॉलेज, दोनों ही गर्ल्स क्या कर चुकी है? कॉलेज जा चुकी है। फिर देखिए शी लव्स बोथ ऑफ अस, जब हमने अस का यूज किया तो यहाँ पर ऑफ आया और ऑफ के पहले किसका यूज हुआ? बोथ का। तो शी लव्स बोथ ऑफ अस। देयर आर टू बॉयज, इस सेंटेंस को देखिए, देयर आर टू बॉयज, वहाँ दो लड़के हैं इन द क्लास, एंड बोथ आर इंटेलिजेंट। तो बोथ आर इंटेलिजेंट, तो अब ये जो बोथ है ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि बोथ के जस्ट बाद में क्या आया? वर्ब आई। और ये किसको रेफर कर रहे हैं? टू बॉयज़ को रेफर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो बोथ है ये प्रोनाउन है ना। तो और बोथ द गर्ल्स बोलते हैं तो उस कंडीशन में ये एडवर्ब हो जाते हैं, क्योंकि बोथ के पहले आर्टिकल द यूज किया, और द क्या है? डिटर्मिनर है, और द के पहले किसका यूज किया? बोथ का यूज किया। तो हम सेंटेंस लिख सकते हैं, देखिए बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, बोथ द बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो ये थे हमारे बोथ के एग्जाम्पल्स। आगे हम नेक्स्ट रूल देखते हैं नो और एनफ के बारे में। यस स्टूडेंट्स, हम अगला डिटर्मिनर लेते हैं नो।
अब जनरली छोटी सी बात है, आप कहेंगे कि सर नो माने तो नहीं, या तो नो भी कोई पढ़ाने की चीज़ है क्या? तो ये मैं इसलिए पढ़ाने लगा हूँ तब से, क्योंकि कई बार मैंने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया और अंडरलाइन कर करके मैंने बताया कि बताओ नो क्या है, तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हुए कि सर नो क्या है, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, डिटर्मिनर है, कंजंक्शन है, इंटरजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है? तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर नो क्या है, नहीं बता सके। दूसरी बात, मैंने कई स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट, तो नॉट में क्या अंतर है और नो में क्या अंतर है, तो भी स्टूडेंट्स का एक ही रिप्लाई आया कि सर नो माने भी नहीं और नॉट माने भी नहीं। अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड नॉट एंड नो में और इसमें क्या अंतर है, नो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और नॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो 2 मिनट की क्लास आपका 2 मिनट और लेऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए, ठीक है? तो देखो, इट इज़ नेगेटिव वर्ड, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नो और नॉट, हम डिफरेंस कर रहे हैं नो और नॉट में। तो नो इज डिटर्मिनर, नो डिटर्मिनर है, नॉट इज एडवर्ब, नॉट क्या है, एडवर्ब है। नाउन इज यूज आफ्टर नो, जब भी इंग्लिश में आपके नो यूज करोगे उसके तुरंत बाद में नाउन का यूज होगा, क्योंकि नो डिटर्मिनर है और नो का यूज होगा, इट मीन्स नाउन का यूज होगा। फिर देखिए, वर्ब इज यूज आफ्टर नॉट, नॉट के बाद में हमेशा वर्ब यूज होगी, क्योंकि वर्ब क्या है, एडवर्ब है। हमने यहाँ लिखा नाउन नॉट इज एडवर्ब, और जो वर्ब है ये वर्ब क्या है, वर्ब इज यूज आफ्टर नॉट, तो वर्ब की तुरंत पहले किसका यूज होगा, नॉट का होगा। तो यानी या फिर ये कह दो कि नॉट के बाद किसका यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। तो आप ये समझ गए कि नॉट और नो में क्या अंतर है। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमारे नो के एग्जाम्पल्स थे। तो नो और नॉट में क्या अंतर था, आप ये देखिए। ही हैज़ नो ड्रेस, नो का यूज हुआ और ड्रेस क्या है, नाउन है। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, डिटर्मिनर, तो नो क्या है, डिटर्मिनर। ही डज नॉट वर्क क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आया, नॉट, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब करता है। सी हैज़ नो पेन क्या है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर कौन हुआ, नो। फिर देखिए, सी डज नॉट राइट ए लेटर, राइट क्या है, वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, नॉट, इसलिए नॉट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। दे हैव नो मनी टू परचेज ए कार, तो मनी क्या है, नाउन है। नाउन के पहले किसका यूज हुआ, नो का, इसलिए नो क्या है, डिटर्मिनर है। तो आप नो और नॉट में बहुत अच्छी तरह से अंतर समझ गए होंगे। जब भी आप नाउन का यूज करेंगे नो का यूज होगा, और जब भी आप वर्ब का यूज करते हैं तो किसका यूज होगा, नॉट का होगा। तो नो और नॉट में आप डिफरेंस समझ गए। नो डिटर्मिनर है, नॉट एडवर्ब है। नो नाउन के पहले आता है, नॉट वर्ब के पहले आता है। ओके, अगला चलते हैं हम एनफ। यस स्टूडेंट्स, एनफ की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनफ। तो एनफ है पर्याप्त मात्रा या पर्याप्त संख्या के अर्थ में इसका यूज होता है। तो एज मेनी एज नेसेसरी या एज मच एज नेसेसरी, जितनी हमारे पास आवश्यकता है उतनी की मात्रा में हम बात करते हैं, तो वहाँ किसका यूज होता है, एनफ। एनफ मनी मतलब पर्याप्त मात्रा में धन है। एनफ ड्रेसेस मतलब आपके पास पर्याप्त मात्रा में ड्रेसेस है। तो अब यहाँ पे देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल कैन बी यूज्ड विथ एनफ। एनफ के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज करते हैं और सिंगुलर अनकाउंटेबल का नाउन भी यूज किया जा सकता है। बोथ आर पॉसिबिलिटीज ऑफ हियर। फिर देखिए, एनफ इज बोथ, दोनों ही हैं। डिटर्मिनर भी है और एडवर्ब भी है। डिटर्मिनर होता है जब इसकी प्लेस अलग होती है, और एडवर्ब होता है जब इसकी प्लेस अलग होती है। फिर देखिए, व्हेन एनफ इज डिटर्मिनर, जब एनफ डिटर्मिनर होता है तो इट इज यूज्ड बिफोर नाउन। जब एनफ इज डिटर्मिनर इज व्हेन इट इज यूज्ड बिफोर नाउन के पहले यूज होकर के नाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी कि डिटर्मिनर या एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर देखिए,
व्हेन एनफ इज एडवर्ब, जब व्हेन एनफ एडवर्ब होता है तो इट इज यूज आफ्टर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। ये कहाँ यूज होगा? एडजेक्टिव के बाद में यूज होगा। तो जब बाद में यूज होता है इसका मतलब ये क्या होता है? एडवर्ब होता है। और जब ये पहले यूज होता है इसका मतलब ये क्या होता है? डिटरमिनर होता है। तो अब हम एनफ के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वो आप देखिए। एनफ के एग्जांपल्स देखिए। एनफ, यू नो इट्स वेरी वेल द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनफ। एनफ इज एज मच एज नेसेसरी या एज मैनी एज नेसेसरी। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो हम उसे कहेंगे कि एनफ पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, और जब ये एडवर्ब होता है तब इसका प्लेस कुछ अलग होता है, और डिटरमिनर एडजेक्टिव होते हैं तब ये कुछ प्लेस अलग होता है। वही बात यहाँ समझने की बात है, क्योंकि कब ये कहाँ पे, क्योंकि क्लोज टेस्ट में एक बार ये पूछा गया था कि क्लोज टेस्ट में एक सेंटेंस में इसको बना दिया डिटरमिनर और नेक्स्ट क्लोज में इसको बना दिया एडवर्ब, और दोनों के अंडरलाइन करके पूछ लिया कि बताओ इनका क्या है। तो उस समय आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या है। तो एक बार देखिए, ही हैज़ एनफ ड्रेसेस। तो ही हैज़ एनफ ड्रेसेस, तो ड्रेसेस क्या है? नाउन है। तो नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एनफ। तो एनफ क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। सी हैज़ एनफ मनी। मनी, मनी का हमने यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन ड्रेसेज है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एनफ। एनफ क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। देखिए फिर मैं हट जाता हूँ। ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है, हार्ड, हार्ड हार्ड कौन है? ही है या वर्क्स है? वर्क्स हार्ड है, तो ये वर्क क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ? वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो हार्ड यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को भी करता है। तो हमने यहाँ पर अब ये एनफ, एनफ क्या है? क्योंकि एनफ एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, तो एनफ हार्ड है, पर्याप्त मात्रा में कठिन परिश्रम करता है। तो इस एनफ भी क्या है? यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए ये एडवर्ब है। फिर देखिए, ही ब्रेव एनफ। ही इज ब्रेव एनफ, तो ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन हुआ। ब्रेव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, बी वर्ब का यूज हुआ है। तो ही इज ब्रेव, और हमने कर दिया पर्याप्त मात्रा में बहादुर है, तो ही ब्रेव एनफ क्या हुआ? एडजेक्टिव है, और ए ब्रेव एडजेक्टिव है, ए डी जे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एनफ, इसलिए क्या हुआ? ए डी वी एडवर्ब हुआ। ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट, ही हैज़ एनफ बुक्स। ही हैज़ एनफ बुक्स। बुक्स क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन क्वालिफाई कर रहा है? एनफ क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ? डिटरमिनर का यूज हुआ। सी इज इंटेलिजेंट एनफ। सी कौन है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट और प्रोनाउन है। यहाँ पर इज क्या है? बी वर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एनफ क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एनफ क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर ये बुक्स वाले में ये डिटरमिनर हुआ, यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ। तो अब मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि ये एनफ अगर एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है तो ये एडवर्ब होगा, और नाउन के लिए यूज़ होता है तो ये क्या होगा? डिटरमिनर होगा। तो ये आज हमने पढ़े हैं ऑल, होल, बोथ, नो और एनफ। एनफ इतने वर्ड्स हमने पढ़े हैं, 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड्स देखें। हमारी डिटरमिनर की क्लासेस आपकी काफ़ी क्लासेस हो गई, आज 6th क्लास है आपकी डिटरमिनर की, और जितने भी डिटरमिनर्स जो मैंने लिए हैं, डिटरमिनर्स बहुत हो सकते हैं लेकिन बहुत हैं, लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किए हैं वो पिछले आने वाले पिछले 5 साल के पेपर्स में से ही मैंने इनको पुटअप किए हैं कि पिछले लास्ट 5 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी करंट में चल रहे हैं। तो आर्टिकल्स के हैं, डिटरमिनर्स के हैं, इनके अभी प्रपोजिशन है, इन करंट टॉपिक चल रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यहाँ से बन रहे हैं क्वेश्चन। टेंसेस से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। फॉर्मेशन के भी एक आधा क्वेश्चन आता है।
अगर ग्रामर है और क्लोज टेस्ट है, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, वो एसएससी का हो सकता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, है ना, तो हाई कोर्ट का हो सकता है, किसी में भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और जिसमें इंग्लिश आती है तो वहाँ पर इंग्लिश में ये जानी एनडीए में भी यूज़ होते हैं ये। तो इस तरह से इनके यूजेस होते हैं और हमने इनके यूजेस बिल्कुल ऑथेंटिक बताए हैं कोई, और इसको आप बिल्कुल ध्यान से रीड करें और कोई सजेशन हो या कमेंट हो तो देखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें मेरे मित्रों। आपका प्रेम मुझे सदा ही कमेंट्स के थ्रू मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच।